अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एच ए गोल्ड हंटर। अच्छा, गोल्ड का वीकली एनालिसिस होगा, वीकली फोरकास्ट फ्रॉम 16 टू 20 जून 2025। अच्छा, वीकली चार्ट ओपन है हमारे पास। अच्छा, एनालिसिस को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक जो है वो टिकटॉक के बारे में मेंशन है। सो वहाँ पे क्लिक करके आप लोग हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं, जहाँ पे डेली ट्रेड सेटअप्स और सिग्नल्स वगैरह शेयर किए जाते हैं। तो एनालिसिस को करते हैं स्टार्ट। अच्छा, जैसे कि पता है आपको कि वीकली फोरकास्ट है, हम वीकली जो है चार्ट से स्टार्ट करते हैं। वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग प्रीवियसली जो हमारे एनालिसिस अपलोड थे उसमें हमने ये बात की थी कि गोल्ड ना वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो क्लोजिंग की अगर बात की जाए तो ये कितनी सी स्पेसिफिक प्राइस रेंज के अंदर गोल्ड क्लोजिंग कर रहा है। इसमें हमने विक्स की बात नहीं की थी, ओवरऑल क्लोजिंग की, कैंडल की क्लोजिंग की बात की थी। तो काफ़ी वीक से ना गोल्ड जो है इस एक स्पेसिफिक प्राइस रेंज में मूव करा था। अब जो है इस वीक की अगर कैंडल की बात की जाए तो एग्जैक्ट ये वाली कैंडल है, ये वाली, ठीक है, जो कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल क्लोज हुई है। इसके अपर एंड लोअर साइड पे माइनर सी वीक है, लेकिन वो इतनी कोई ज़्यादा नहीं है। सो ये चीज़ जो है ना, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम ही इंडिकेट करी है। ओवरऑल अगर प्रीवियस डाटा को भी हम ऑब्जर्व करते हैं तो ये चेक करें कि गोल्ड कैसे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम के अंदर मूव कर रहा है। एनीवेज, वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग हमारे पास इतना ही था। हाँ, इसमें अब ये हो सकता है कि गोल्ड इस ये जो कैंडल है ना, इसकी लो को लिक्विडेट करके भी अपसाइड पे जा सकता है, जो कि हमारे पास एग्जैक्ट बनता है। एक सेकंड, जो कि एग्जैक्ट हमारे पास अगर प्राइस की बात की जाए तो 3294 है। सो इस लो को लिक्विडेट करके गोल्ड जो है अपसाइड पे मूव कर सकता है, या फिर ये एक हमारे पास वैल्यू होगी प्राइस 34033, इसको टच करके जो है अपसाइड पे जा सकता है। अगर गोल्ड स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम में हुआ तो गोल्ड जो है ना इस 3403 को टच करके अपसाइड पे जाएगा। अदरवाइज अगर ज़्यादा ही डाउन साइड पे आता है, जो कि एक्सपेक्टेड तो नहीं है इतना बुलिश मोमेंटम देख के, तो फिर 3294 हमारे पास ये एक वैल्यू है। सो वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग हमारे पास अब इतना ही था। अब चलते हैं डेली चार्ट पे। अच्छा, ये डेली चार्ट हमारे पास ओपन है। डेली के अकॉर्डिंग अगर स्ट्रक्चर वाइज बात की जाए तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं ना, तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ये वाला लास्ट हमारे पास बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। उसके बाद गोल्ड ने अपना हाई लगाया था अराउंड 3501 के अराउंड, ठीक है। उसके बाद ही गोल्ड ये जो सारी ये मूव है ना, ये आपको नज़र आ रही है, ये सारी इंटरनल मूव है। ये जो है ना, ये सारी की सारी इंटरनल मूव है। इसको हमने लोअर टाइम फ्रेम पे डिस्कस भी किया था। अभी भी अगर हम थोड़े से ना जस्ट इसको एनालाइज करते हैं, इसमें जस्ट मैं यहाँ से वेविंग को स्टार्ट कर रही हूँ। तो डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ से देखते हैं ना, इंटरनल स्ट्रक्चर की भी अगर बात करते हैं ना, तो ये 1 2 3, ये 4 और ये 5, यहाँ पे ना हमारे पास इंटरनल 5 बुलिश मूव्स भी कंप्लीट हो चुकी हैं, जो कि क्लियरली इंडिकेट कर रही हैं कि गोल्ड अपनी इस ये वाला जो हाई इसने लगाया हुआ है ना 3500 के अराउंड, इसको वो ब्रेक करके अपसाइड पे चला जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे रेजिस्टेंस या सप्लाई एरिया की बात करते हैं ना, तो ये यहाँ पे ये अगर डेली के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मेन हमारे पास सप्लाई अभी तक यही है। ये फर्स्ट टाइम गोल्ड ने विक लगाई है, लेकिन क्लोजिंग जो है ना इसी लाइन से नीचे आकर दी, और सेकंड टाइम इसको यहाँ से अप्रोच किया है, फिर डाउन साइड पे आया है। और फिर अभी भी जो है ना गोल्ड ने, अगर इस लास्ट फ्राइडे की कैंडल की बात की जाती है तो ये चेक करें कि ये वीक इस रेड कैंडल से ऊपर लगी है, लेकिन क्लोजिंग इस लाइन से ऊपर सॉरी नीचे आके दी है। सो ये वाली जो है ना एक प्राइस हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एक रेजिस्टेंस एरिया 3436 वाला, अगर गोल्ड इसको ब्रेक कर देगा फाइनली, तो फिर नेक्स्ट हम गोल्ड को एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने प्रीवियस हाई की तरह के अराउंड 3500 के अराउंड, ठीक है। सो इससे भी अपसाइड पे ज़्यादा गोल्ड जा सकता है, लेकिन एक्सपेक्टेड जो हमारे पास अभी है वो 3500 है। फिर इससे ऊपर जो है फर्दर गोल्ड मूव कर सकता है, क्योंकि वीकली के अकॉर्डिंग भी हमने देख लिया था कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम था। वीकली जो कैंडल हमारे पास क्लोज हुई है वो स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल क्लोज हुई है। और अभी डेली के अकॉर्डिंग पे अगर देखा जाए तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर भी हमारे पास वो बुलिश साइड पे है, और अगर इंटरनल स्ट्रक्चर की बात की जाती है तो यहाँ पे ये इंटरनल 5 मूव्स हमारे पास कंप्लीट हैं। सो अगर अब हम अपने डिमांड एरियाज़ की बात करें ना, सप्लाई एरिया तो ऑफ कोर्स हम नहीं देखेंगे क्योंकि गोल्ड स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम है। सो हम जस्ट डिमांड एरियाज़ को ही देखेंगे। तो उसके लिए हम चलते हैं फोरेज के चार्ट पे। वीकली और डेली पे जस्ट हमने ओवरऑल सिनेरियो को डिस्कस करना था और ओवरऑल जो है ना स्ट्रक्चर की बात करनी थी। एनीवेज, ये मार्किंग जो है ना, ये डेली टाइम फ्रेम वाली मार्क है। ये इंटरनल स्ट्रक्चर जो डेली पे मैंने मार्क किया था, तो 4H के चार्ट पे इसकी विजिबिलिटी कुछ इस तरह शो हो रही है कि एक ये हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, फिर ये हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। अच्छा, इसमें हम ना इतना डेप्थ में नहीं जा रहे, ठीक है, इतने डिटेल से स्ट्रक्चर को डिस्कस नहीं करें, जस्ट एक ओवरव्यू ले रहे हैं ताकि हमें ओवरऑल ट्रेंड या डायरेक्शन का पता चल सके, जो कि हमारे पास हर टाइम फ्रेम में जो है वो बुलिश ही शो हो रहा है। सो हम जो है ना अपने नेक्स्ट वीक के जोन्स के लिए जस्ट ये वाली जो लास्ट बुलिश मूव है ना, इसको डिस्कस करेंगे। इसके अकॉर्डिंग हम अपनी डिमांड एंड सप्लाई एरियाज़ की बात करेंगे।
अगर इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग डिमांड जोन्स की बात की जाए तो फर्स्ट तो हमारे पास ब्रेक एंड रीटेस्ट वाला जो एरिया आ रहा है ना, वो 4 टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी ये वाला है, ठीक है। इसको मैं अगर मज़ीद थोड़ा सा रिफाइन करती हूँ तो इसको जस्ट आप कर लें इतना, ठीक है। ये 3383 से 3390 वाला ये जोन है, ठीक है। और यहाँ पे FEG भी है 4 टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, जो कि स्टिल अनफिल्ड है। सो गोल्ड इसको फिल करके अगर इस जोन में टैप करता है तो यहाँ से हम बाइंग अपॉर्चुनिटी को कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन अगर पर्सनली मैं बात करूँ तो मुझे जो F4 के अकॉर्डिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एरिया लग रहा है ना, कि अगर गोल्ड डीप रिट्रेसमेंट के लिए आता है तो, अदरवाइज़ वो जो अर्ली डिमांड एरियाज़ हैं उन्हीं को गोल्ड रिस्पेक्ट करेगा। तो मुझे ये वाला जोन जो है ज़्यादा बेस्ट लगेगा बाइंग के लिए, एक अच्छी बाइंग मूव को कैप्चर करने के लिए। 3356 से 3370 ये एक हमारे पास स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है कि गोल्ड अगर इस फर्स्ट जो है बाइंग एरिया से रिस्पेक्ट नहीं देता तो सेकंड पे हमारे पास ये जोन है। और 4 के अकॉर्डिंग अगर हम स्ट्रक्चर वाइज भी ओवरऑल बायर्स की बात करते हैं तो हम गोल्ड में यहाँ तक बायर्स हैं 3293 तक, ठीक है। कि जब तक प्रॉपर क्लोजिंग से नीचे नहीं होती हम गोल्ड के ओवरऑल ट्रेंड को देखते हुए हम गोल्ड में बायर्स ही रहेंगे। अच्छा, इन ये जो जोन्स मार्क किए हुए हैं इनके साथ अगर फिब के अलाइनमेंट को भी मैच किया जाता है ना, तो ये हायर लो है, ठीक है। और ये इसके हायर हाई तक अगर हम फिब को भी प्लॉट करते हैं ना, तो ये वाला जो जोन है ना फर्स्ट डिमांड एरिया, ये फिब के 38% वाले लेवल के साथ भी अलाइन कर रहा है, ये चेक कर सकते हैं हम वैल्यूज़। और ये वाला जो जोन है ये फिब का 50 से 61% वाला एरिया, ठीक है। इस तरह ये काफ़ी जो है ना एक स्ट्रॉन्ग एरिया, क्योंकि जो हमारे पास एक अच्छी रिट्रेसमेंट होती है वो फिब के 50 एटलीस्ट 50% तक तो होती है। अच्छा, नेक्स्ट वीक के लिए 4 के अकॉर्डिंग हमारे पास ये 2 डिमांड एरियाज़ हैं। सेलिंग एरिया कोई भी मैं शेयर नहीं करी क्योंकि गोल्ड का जो स्ट्रक्चर है और मोमेंटम भी ओवरऑल वो बुलिश साइड पे ही है। और अगर इससे भी मज़ीद लोअर डिग्री पे जाके बात की जाती है तो H1 के अकॉर्डिंग भी अगर देखा जाता है तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। उसके बाद ये यहाँ पे चेक करें कि गोल्ड ने ये यहाँ पे कह लें कि डबल टॉप लगाया, ठीक है। डबल टॉप लगा के गोल्ड डाउन साइड पे है, लेकिन ये अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करके एक न्यू ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें देखने को नहीं मिला। ये यहाँ पे जो है ना M15 का एक अर्ली डिमांड एरिया था जिसको गोल्ड ने रिस्पेक्ट दी और उसको रिस्पेक्ट देने के बाद ऑलमोस्ट वहीं से अपसाइड पे मूव किया 3408 से 3413। M15 का ये चार्ट ओपन है। M15 पे अगर मैं इस डिमांड जोन की बात करती हूँ तो वो ये एग्जैक्ट ये वाला जोन था, ठीक है। ये एक हमारे पास डिमांड कैंडल थी जिसको गोल्ड ने रिस्पेक्ट किया है 2 टाइम्स और यहीं से रिस्पेक्ट लेके वो अपसाइड पे गया है। और H1 के अकॉर्डिंग तो इसने अपना कोई हाई क्रिएट नहीं किया। और M15 के अकॉर्डिंग भी देखते हैं तो ये जस्ट विक्स लगी हैं ऊपर, कोई हमारे पास हायर हाई देखने को नहीं मिला। इसको हम डबल टॉप कंसिडर कर सकते हैं कि डबल टॉप लगाने के बाद गोल्ड डाउन साइड पे है। अगर जो है ना मंडे का गोल्ड फाइनली इस जोन को ब्रेक करके डाउन साइड पे क्लोजिंग देता है तो ये हमारे पास डबल टॉप की नेक लाइन की जो है वो नेकलाइन का ब्रेकआउट होगा। और उसके बाद जो है ना गोल्ड पे फर्दर मज़ीद जो है ना डाउन साइड पे मूव कर सकता है अपने 4H के जोन्स तक, डिमांड जोन्स तक डीप रिट्रेसमेंट के लिए टुवर्ड दीज डिमांड एरियाज़। ये जो 2 मार्क हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज़ दिस एंड सेकंड वन इज़ दिस। ये था हमारे पास गोल्ड का वीकली एनालिसिस। बाकी कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ठीक है, क्योंकि इस मार्केट में 100% कुछ भी नहीं है, सब प्रोबेबिलिटीज़ की है मैं। मैनेज ऑन रिस्क। और बाकी अगर किसी को भी कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो टिकटॉक के बारे में मेंशन है। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।